लगातार कि राज्य का जो एक समय पूरे का पूरा वर्चस्व राजस्थान की सरकार में था उसको ख़त्म करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बीजेपी की सबसे मजबूत ताकतवर नेता थी राजस्थान में, लेकिन उनको अब कह सकते हैं कि उनकी जो पोजीशन है, उनका जो रुतबा है, उसको लगातार कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ये हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये वही राज्य हैं कि जब परिणाम आता है लगभग 1 महीना पहले, उसके अगले ही दिन 70 से 75 विधायक उनके घर पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने अपनी ताकत का अंदाज़ा बीजेपी को करा दिया है। तो ऐसे में बीजेपी अगर उनको इस तरह इग्नोर करेगी तो मेरे ख्याल से बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर हैं राजस्थान में। जयपुर पहुंच जाते हैं और जयपुर पहुंचने के बाद विधायकों के साथ बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक लेते हुए नजर आते हैं। बैठक में कई तरीके के सवाल यहाँ पर किए जाते हैं, मंथन किया जाता है, लेकिन मीडिया को इससे दूर रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि आखिरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। एक तरफ विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ, मुख्यमंत्री ऐलान के साथ, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ और विभागों के बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी आखिरकार राजस्थान में क्यों मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्या राजस्थान में बात करें तो बगावती सुर यहाँ पर अब पनपते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे अब भारतीय जनता पार्टी से किनारा करना चाहती है या फिर भारतीय जनता पार्टी ही वसुंधरा राजे को पार्टी से बाहर करती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते दिन जब विधायकों के साथ बैठक होती है तो बीजेपी दफ्तर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया जाता है जिसमें जेपी नड्डा होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होते हैं, उप मुख्यमंत्री की बात करें दिया कुमारी होती हैं, प्रेमचंद बैरवा भी होते हैं, सीपी जोशी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर गायब नजर आती हैं वसुंधरा राजे। फिर इसी के साथ देखा जाए जब बैठक होती है तो उसमें तमाम तरीके की चर्चाएं होती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे वहाँ पर मौजूद नहीं होती। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो न्योता दिया था, लेकिन वसुंधरा राजे खुद वहाँ पर नहीं पहुंची। तो क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं? जो सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, उन सवाल के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं अमन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके की तस्वीरें राजस्थान में देखने को मिल रही हैं, क्या कहा जा सकता है कि अब वसुंधरा राजे की नाराजगी अभी भी बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी को वो झटका दे सकती हैं? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर लगातार माहौल बना हुआ है, उसको देखकर यही बात याद आती है कि जिस अफसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। लेकिन यहाँ पर जो मोड़ आ गया है और जिस तरह का अंदाज आपस में नज़र आ रहा है, वो ये बता रहा है कि जो तलखियाँ हैं, आपस की जो खाई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार आपस का जो कह सकते हैं कि द्वेष है, तालमेल का जो अभाव है, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि आपने देखा कि पहले उनका जो पोस्टर से चेहरा गायब हो जाता है, उससे पहले जब प्रचार हो रहा था तो उनको बीच में से हटाकर साइड कर दिया जाता है। तो ऐसे कई ढेरों एग्जाम्पल हैं जब जो लग रहा है लगातार कि राज्य का जो एक समय पूरे का पूरा वर्चस्व राजस्थान की सरकार में था उसको ख़त्म करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बीजेपी की सबसे मजबूत ताकतवर नेता थी राजस्थान में, लेकिन उनको अब कह सकते हैं कि उनकी जो पोजीशन है, उनका जो रुतबा है, उसको लगातार कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे यही लगता है कि अब शायद बीजेपी भी यही चाहती है कि उनकी जगह पे कोई और नाम रिप्लेस किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा बन गए, लेकिन जिस तरह दिया कुमारी का नाम हर मामले में निकल के सामने आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अगली वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए दिया कुमारी हो सकती हैं। आपने देखा कि लगातार मंत्रालय बंटवारे की जब बात आ रही थी तो ये कहा जा रहा था कि दिया कुमारी को कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा, और देखिए वित्त मंत्रालय उनको मिल जाता है। उससे पहले अगर आप देखें कि लगातार उनका नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में भी शामिल था। चलिए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम उप मुख्यमंत्री बन गई। तो ऐसे में लगातार देखने को यही मिल रहा है कि दिया कुमारी का जो ताकत थी उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, लगातार उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं जो राज्य का स्थान होता था, राज्य का जो मकाम राजस्थान के अंदर होता था, उसको धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा रहा है और लगभग आउट ऑफ फोकस उनको कर दिया गया। आप देखेंगे इस पूरे इवेंट से कि जिस तरह से पहले उनका फोटो गायब होता है पोस्टर से, उसके बाद जब सारे विधायकों से पीएम मोदी मिलते हैं उसमें वसुंधरा राजे नहीं होती। तो ये आप मान के
चलिए कि आपस का जो तनातनी का माहौल है ये बीजेपी के लिए घातक हो सकता है 2024 का जो आम चुनाव है इसके लिए, क्योंकि अगर राज्य को इस तरह दरकिनार किया गया, राज्य अगर इससे नाराज़ हो गई, खफा हो गई, तो आप मान के चलिए कि जो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि 25 की 25 जो सीटें राजस्थान की हैं वो उनके पाले में आ जाए, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये जो कहानी है इसका जो हम देख रहे हैं कि अंजाम कहीं बीजेपी के लिए उसके खिलाफ ना चला जाए, कहीं उसका जो कह सकते हैं कि जो क्लाइमैक्स कहते हैं वो बीजेपी के लिए कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर ना आ जाए। तो ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 महीने का वक्त लोकसभा चुनाव में लगभग अब रह गया और यहाँ से बीजेपी को तमाम सारी रणनीति बनानी पड़ेंगी, तय करनी पड़ेंगी। अगर उस रणनीति में राज्य अगर फिक्स नहीं हुई तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बन जाएगा, क्योंकि ये वही राज्य हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये वही राज्य हैं कि जब परिणाम आता है लगभग 1 महीना पहले उसके अगले ही दिन 70 से 75 विधायक उनके घर पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने अपनी ताकत का अंदाज़ा बीजेपी को करा दिया है। तो ऐसे में बीजेपी अगर उनको इस तरह इग्नोर करेगी तो मेरे ख्याल से बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी जब इस तरह राजस्थान में नज़र आते हैं, जयपुर में नज़र आते हैं, उनके साथ अगर राज्य नज़र नहीं आती तो आप मान के चलिए कि बीजेपी में कुछ ऐसा गड़बड़ चल रही है जो भले ही अभी पर्दे पर नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो बीजेपी के लिए घातक हो सकती है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और जैसे कि बात करें कि वसुंधरा राजे का कद भारतीय जनता पार्टी में कम हो गया है। बात करें तो एक वक्त में वसुंधरा राजे का वर्चस्व और भारतीय जनता पार्टी के लिए वसुंधरा राजे बहुत ज़रूरी थी, लेकिन जब जिस तरीके से साइड किया जा रहा है, क्या लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या पूरी तरह से ही साइड कर दी जाएंगी? देखिए, वही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वाकई उनको लोकसभा के लिए रोका गया है, क्या वाकई लोकसभा में कोई बीजेपी उनसे बड़ा काम करवाएगी या वो करती हुई नजर आएंगी, या फिर उनको पूरी तरह से यहाँ से दरकिनार कर दिया गया है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि उनके बेटे के ऊपर लगातार ये बात कही जाती रही कि भाई उन्होंने तमाम सारे विधायकों को एक होटल में बंद कर दिया है, और यहाँ से जो जेपी नड्डा है अध्यक्ष बीजेपी के, उनका भी फ़ोन जाता है और कहते हैं कि भाई ये जो आप काम कर रही हो ये कहीं ना कहीं पार्टी की जो लाइन है उससे अलग हट के काम करती हो, आप नज़र आ रही हो, आप ये दिखाना चाहती हो कि मेरा जो है बीजेपी के अंदर इतनी ताकत है, अगर मैं चाहूँ तो सरकार यहाँ पे नहीं बनने दो। इस तरह की तमाम सारी बातें होती हुई राजनाथ सिंह वहाँ पर जाते हैं, बातचीत करते हैं, और आखिरकार जो लगातार कह सकते हैं राजे जो इस पूरे के पूरे मामले पर बैठी हुई थी जिद करके कि मुझे जो है मुख्यमंत्री बनना है, उसमें एक तरीके से वो अपनी बात से पीछे हट जाती है। लेकिन जब आपने देखा होगा कि जब पर्ची में उनको नाम लिख के दिया गया, भले ही ये माना जा रहा था मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन क्या भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे इसका शायद उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा। जब पर्ची वो खोलती हैं, आपने उनको जो एक्सप्रेशन देखे होंगे वो अपने आप में ये बता रहे थे किस तरह से वो भी हैरान हैं। तो ये जो हैरानगी है कहीं ये बीजेपी के लिए उल्टी ना पड़ जाए, क्योंकि राजे एक ऐसा नाम है, जैसा हम कह भी रहे हैं कि राजस्थान में एक समय बीजेपी का मतलब राजे और राजे का मतलब बीजेपी होता था, लेकिन अब जिस तरह से उनको धीरे धीरे करके आउट ऑफ फोकस किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, और जिस तरह से उनके साथ में जो कहा जा सकता है कि व्यवहार बीजेपी कर रही है वो बहुत ज़्यादा तर्कसंगत, न्याय संगत भी नहीं है। क्योंकि एक बड़ी लीडर है बीजेपी की, और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए जो बड़े बड़े उनके बड़े लीडर्स हैं उनको जिस तरह दरकिनार कर दिया गया, उनकी राजनीति हाशिए पर चली गई, वो ये बता रहा है कि क्या बीजेपी अपने इन बड़े नेताओं से कहीं ना कहीं डर रही है। क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान को देखा जाए 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे लगातार, तो ये क्या बीजेपी के जो कह सकते हैं गुजरात लॉबी है, कहीं ना कहीं उनको डर है इस बात का कि जो ये 3 बड़े कद के नेता हैं, अगर इनको एक बार फिर मौका दिया गया तो कहीं हमारे ऊपर ये हावी ना हो जाए। क्योंकि पीएम मोदी का टर्न भी आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि समाप्ति की ओर होगा। तो ऐसे में मुख्य जो पीएम जो चेहरा है वो कौन बनेगा, क्या वो शिवराज सिंह होंगे या वो अमित शाह होंगे, हो सकता है इसकी लड़ाई भी हो। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बैकफुट पे ले लिया है। वहीं राज्य का भी हम नाम ले सकते हैं कि अगर गृह मंत्री की पोस्ट जो है केंद्र में खाली होती है तो क्या वो राज्य के हक में जाएगी। तो कई सारे गुणा गणित हैं अभी इसके, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं राजनीति करवट लेगी, और ऐसे में राज्य का स्थान कहाँ होगा ये नाज़मीन देखने की बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कि लड़ाई अभी बाकी है क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आती है या इन लड़ाइयों में खुद ही यहाँ पर फंसती हुई दिखाई देती है। क्या झटका लगेगा लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को? क्या लगता है वसुंधरा राजे के तेवरों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।